सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ये मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूँ जो लोग आज अभी जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिली है कि कुछ नए लोग स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं, या जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट के अंदर अभी जब से ये 2020 में मई और जून से एक बुल ट्रेंड हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर शुरू हुआ और कुछ नए लोगों ने उसके अंदर एंट्री करनी शुरू करी, तो वो क्या गलतियां कर रहे हैं और उसको करने से उनके कितने लॉस हो रहे हैं। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, शेयर बाजार एक ऐसा माध्यम है जिससे हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, क्योंकि यह माध्यम कुछ नए लोगों को शॉर्ट टर्म तरीके से पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। यही कारण है कि कुछ लोग शेयर मार्केट के अंदर नए नए एंटर हुए जिनको इनकी साइकोलॉजी के बारे में नहीं पता, या वो इनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इस मार्केट की साइकोलॉजी को वो लोग एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, या कुछ लोग टिप्स या इंट्राडे कॉल के ऊपर भी काम करते हैं, लेकिन कुल मिला के जो आंकड़ा निकल के आता है वो काफ़ी मोटे लॉस का निकल के आता है। ये मैं रिटेल क्लाइंट की बात कर रहा हूँ जो कि अभी इस बुल ट्रेंड के अंदर एंटर हुए हैं, तो उन सभी के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ। लास्ट हम ऐसा समझ लेते हैं, ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल के ऊपर हम समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे आप ये समझे, मार्केट में एक बायर है और एक सेलर है, तो उसमें क्या हो रहा है कि एक ही बायर और एक ही सेलर एक ही रेट में है, जबकि दोनों एक ही जगह पर हैं और दोनों अपनी अपनी पोजीशन सेम समय पर बिल्डअप कर रहे हैं। यानी एक बार खरीद रहा है, एक आदमी खरीद रहा है और एक दूसरा आदमी उसी चीज को बेच रहा है सेम रेट पे। अब क्या हो रहा है कि जब बायर के पक्ष में मार्केट जाता है तो बायर को और लालच आ जाता है और बायर उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब ना करके, उस अपॉर्चुनिटी को कैश ना करके वो उसको छोड़ देता है या छोड़ रहा है, और मार्केट रिवर्स होके उसी के रेट पे आ जाता है जहां पे उसने बाइंग किया था। अब सेलर के रेट में भी ऐसा हो रहा है कि सेलर माल बेच रहा है तो सेलर के रेट में भी वो प्राइस नीचे आ जाता है, मगर सेलर भी अपना प्रॉफिट बुक नहीं करता और प्राइस रिवर्स होकर वहीं आ जाता है जहां उसने बेचा था। तो ऐसी कंडीशन में दोनों का जो ट्रेड है वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता, और ऐसे में जब भी ट्रेड उनके अगेंस्ट चलता है तो वो दोनों ही अपने अपने ट्रेड को काट देते हैं लॉस के अंदर, क्योंकि जब एक लिमिट के बाद ज़्यादा लॉस होने लगता है तो वो अपने जो पोजीशन को है वो स्क्वायर अप कर देते हैं, यानी काट देते हैं। तो ऐसे में दोनों ही बायर और सेलर दोनों ही अपनी अपनी जगह पे ये सोचते हैं कि क्या मेरे बेचने के बाद ही इसको ऊपर जाना था, या बायर ये सोचता है क्या मेरे ही लेने के बाद इसको नीचे आना था। तो इस तरीके की कुछ बातें प्रैक्टिकल मैं आपको बातें बता रहा हूं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं। ऐसा हर क्लाइंट के साथ होता है, उसको ये फील होने लगता है कि क्या मेरे लेने के बाद ही ये मार्केट नीचे आता है और क्या मेरे बेचने के बाद ही मार्केट ऊपर चला जाता है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल मार्केट है, एक माइंडसेट का मार्केट है। मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल बताता हूं। दोस्तों, डिपेंड ये करता है कि मान लीजिए अभी नया मार्केट में मैं आया हूं, और फिर जिस समय मैं मार्केट में आया हूं, बाजार के अंदर एक बुल फेस चल रहा है। जैसा कि हमने अभी 2020 में देखा, मई और जून से एक बुल ट्रेंड शुरू हुआ, तो उस समय एक नया ट्रेडर जब मार्केट के अंदर एंटर हुआ तो नए ट्रेडर के अंदर क्या होता है, खास बात कि वो बेचते हुए घबराता है। वो इजीली ले तो लेगा, कैश मार्केट में ले चाहे वो फ्यूचर मार्केट में ले, मगर वो बेचते हुए बहुत घबराता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारा बुल ट्रेंड शुरू हो रहा है, तो जब एक नया ट्रेडर किसी चीज को बाइंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो उसका ट्रेडिंग के में सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एक बुल ट्रेंड के अंदर एंटर हुआ है। जब तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो एक ऐसा लेवल आ जाएगा उसका, क्योंकि वो बाइंग करके माल को बेच रहा है, तो उसका एक ऐसा लेवल आ जाएगा, एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि जब उसको लगने लगेगा कि मार्केट
उसके हिसाब से चल रहा है, मार्केट उसके हिसाब से चल रहा है, और वो उस ट्रेडर के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस अंदर से ही जो एक जो प्रैक्टिकल चीज मैं आपको बता रहा हूं वो बन जाता है। वो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं हो जाता है, या वो सोचने लगता है कि मार्केट जैसा वो सोच रहा है उसके हिसाब से चल रही है। मगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इस मार्केट की साइकोलॉजी और माइंडसेट इतना जबरदस्त है कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं, और जैसे ही मार्केट कहीं उस बुल ट्रेंड को छोड़ के कहीं ना कहीं रिवर्स होने लगता है, तो वही आदमी, क्योंकि वो हर समय उसको बाइंग करने की आदत है, क्योंकि वो बेचते हुए घबराता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी मनी को दोबारा बेरिश मार्केट में, जब मार्केट डाउन होना शुरू होता है, तो उसको पैसे को लूज करता हुआ चला जाता है। तब उसको लगता है कि यार ये मार्केट मैंने क्या कर दिया, तो तब उसकी वो जर्नी असलियत में तब शुरू होती है। तो दोस्तों मैं नए लोगों से कहना चाहूंगा कि जो लोग भी इस मार्केट में नए नए उतर रहे हैं, तो वो उतरने से पहले इसकी साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत जरूरी है। आप ये समझ लीजिए, जो लोग टेक्निकल कोर्स का चलन अभी ऑनलाइन बहुत बढ़ गया है पिछले 5 साल के अंदर, तो जो नए नए ट्रेडर भी हैं वो भी ऑनलाइन टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर रहे हैं, मगर उसके बाद भी क्योंकि वो उसकी साइकोलॉजी को और इसके माइंडसेट को नहीं समझ पाते हैं, तो वो उसके बाद भी इस मार्केट में भारी भारी नुकसान दे रहे हैं। दोस्तों आजकल एक प्रॉब्लम और है नए ट्रेडरों के साथ कि वो अकाउंट में तो जमा करते हैं 10,000 रुपए, मगर वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 10,000 से 50,000 रुपए। तो ये भी एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है। जो लोग 10,000 की कैपिटल लगा के, आप ये सोचिए जिनको कैश में काम करने की जरूरत है, वो 50 शेयर या 100 शेयर में भी काम कर सकते हैं कैश मार्केट यानी इक्विटी मार्केट के अंदर, क्योंकि जो हमारा मार्केट है इसके 2 वर्जन एनएससी के ऊपर डिवाइड है। एक फ्यूचर ऑप्शन होता है और एक कैश ऑप्शन होता है, यानी कैश में आप एक शेयर भी परचेज कर सकते हैं, यानी वो इक्विटी में एक परचेज भी ले सकते हैं, मगर फ्यूचर मार्केट में आपका पूरा लॉट ही परचेज करना होता है। तो लोगों को फ्यूचर मार्केट ज्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उनका कम लागत में ज्यादा काम हो जाता है। वो कहीं ना कहीं ब्रोकर से लिवरेज लेके मार्केट के अंदर मोटा काम करते हैं, और वो 10,000 की कैपिटल के अंदर डेली 10,000 रुपए निकालने की कोशिश करते हैं, और जिससे उनका जो पैसा है वो डे बाई डे बेसिस पे डंप होता चला जाता है, खत्म होता चला जाता है। मगर वो इस साइकोलॉजी को कभी नहीं समझ पाते कि अगर वो ये सोच लें कि उनके पास 10,000 कैपिटल है, और अगर वो 50 शेयर के अंदर आप वो स्टेट बैंक के 50 शेयर लेके या 25 शेयर लेके काम करने लगे, तो दोस्तों उनका एक रनिंग इनकम मैं समझता हूं डेली बेसिस पे चल सकता है। मगर दोस्तों वो उस के अंदर जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको पूरा लॉट स्टेट बैंक का लेने का है, और जिसके अंदर 3 रुपए का अगर स्टॉप लॉस भी मैच हो जाता है, तो वो 10,000 का उनका कैपिटल साफ हो जाता है। तो दोस्तों ये एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है हमारे लिए, नए ट्रेडरों के लिए, जो नए ट्रेडर इस मार्केट के अंदर है। दोस्तों स्टॉक मार्केट में काम करना गलत बात नहीं है। स्टॉक मार्केट बनाया ही नए लोगों के लिए भी है और पुराने लोगों के लिए भी है, मगर इसको इसकी साइकोलॉजिकल, इसकी माइंडसेट जो चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, जो मनी मैनेजमेंट है, जो इसका डिसिप्लिन है, वो दरअसल कोई नहीं समझना चाहता। वो समझना चाहते हैं केवल शॉर्टकट तरीका बाजार से पैसा कमाने का, बाजार के अंदर मूवमेंट को कैश करने का। अब उसके अंदर कुछ लोग उस कैश को मूवमेंट को कैश कर पाते हैं, और कई लोग उसके अंदर फंस भी जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आपने आज किसी चीज को बाइंग करा और उसको ऊपर रेट में बेच दिया। क्योंकि जो बायर होता है, जो फेवर वाली पोजीशन होती है, वो कहीं ना कहीं आप कम प्रॉफिट में लेके निकल जाते हैं, मगर जो आपके रिस्क की पोजीशन खड़ी हो जाती है, जो आपकी लॉस की पोजीशन खड़ी हो जाती है, उसको कैरी करते रहते हैं, और एक दिन आपका सारा कैपिटल उसी के अंदर साफ हो जाता है। तो दोस्तों इसी सब चीजें की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, और हम अपने कोर्स के अंदर इन सब चीजों को सिखाते हैं, जो कि इसका एक लोगों के लिए कुछ नहीं है, मगर दोस्तों एक बहुत अहम पॉइंट है साइकोलॉजिकल माइंडसेट, मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन। जो लोग इन सब चारों चीजों को अनजान हैं, तो दोस्तों वो इस मार्केट से कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो मेरा उन लोगों से निवेदन है वो इन चीजों को समझें और उसके बाद इस बाजार के अंदर काम करें। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, और ऐसा सभी के साथ होता है। मार्केट में आप ये देखिए दोस्तों, हर समय मार्केट ऊपर नहीं जा सकता और हर समय मार्केट नीचे नहीं आ सकता। मार्केट का कोई लो स्टेबल नहीं रह सकता, मार्केट का कोई हाई स्टेबल नहीं रह सकता।
मार्केट का हाई और ज़्यादा हाई हो सकता है, मार्केट का लो और ज़्यादा लो हो सकता है। यही इस मार्केट की साइकोलॉजी है, यही इस मार्केट का माइंडसेट है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी बात हो गई साइकोलॉजी के ऊपर। अब दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, मुद्दे की बात यह है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसा तरीका लेके आया हूं जो कि आपको ये बताएगा, आपको ये सिखाएगा कि इस मार्केट में ना आपको कोई टेक्निकल करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई फंडामेंटल करने की ज़रूरत है, ना मार्केट की जो वोलाटिलिटी जो मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलती है कि सडनली मार्केट नीचे आ जाते हैं और सडनली मार्केट ऊपर चले जाते हैं, ना इससे आपको घबराने की ज़रूरत है। क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट आपको इन वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए, ये जो जितनी भी स्ट्रेटजियां हैं ये 100% हैज स्ट्रेटजी है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, इस मार्केट के अंदर जब भी आप कोई स्ट्रेटजी के थ्रू, मेरी स्ट्रेटजी के थ्रू ट्रेड करेंगे, तो मार्केट चाहे नीचे जा रही है चाहे ऊपर जा रही है, आपके ट्रेड को उस मार्केट के ऊपर नीचे जाने से कोई मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि नेट में आपको मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ रनिंग इनकम इस मार्केट से आप जनरेट कर पाएंगे, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप अपनी इनकम को 25 से 50 और 50 से 1 लाख तक भी लेके जा सकते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डरे और बिना किसी कैपिटल के। जी दोस्तों, बिना किसी कैपिटल के, क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रेटजी के अंदर आपका कोई कैपिटल भी नहीं लगता, केवल ये स्ट्रेटजी आपको एक कोर्स से, छोटे से कोर्स के थ्रू सीखनी पड़ती है। तो दोस्तों ये जो मैंने आज का वीडियो बनाया है ये केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगले वीडियो में मैं आपको उस स्ट्रेटजी का इंट्रोडक्शन स्क्रीनशॉट के जरिए दूंगा, और तब आप देखिएगा कि मैं उस वीडियो के अंदर एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जो कि बहुत लंबी चलने वाली है। वो हो सकता है कि 100 से लेकर 150 वीडियो भी उसके अंदर मैं बना डालूंगा, और आपको उन स्ट्रेटजी के बारे में पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी आखिर है कैसी। दोस्तों मैं आपसे दावा करता हूं कि ये स्ट्रेटजियां मार्केट में नहीं होंगी। लोग जो ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं वो ज़्यादा क्लाइंट अकाउंट में काम कर रहे हैं, टेक्निकल के बेस पे काम कर रहे हैं या फंडामेंटल के बेस पे काम कर रहे हैं, वो तेजी मंदी को कैश कर रहे हैं, मगर ये स्ट्रेटजी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं ये 2 लाख 3 लाख 4 लाख स्ट्रेटजियां हैं। यानी 2 लाख का मतलब या 3 लाख का मतलब ये है कि जब आप मार्केट के अंदर सौदा पंच कर रहे हैं तो वो 3 सौदे एक साथ मार्केट के अंदर भेज रहा है, और वो हम नहीं भेज रहे हैं, वो आप नहीं भेज रहे, वो एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर हम ये स्ट्रेटजियां अप्लाई करते हैं वो एल्गोरिथम का सॉफ्टवेयर करेगा, वो आपको नहीं सोचना है। और वो मैं आपको बताऊंगा कि वो एल्गोरिथम के सॉफ्टवेयर के अंदर आपको किस तरीके से फीड करना है। दोस्तों ये जो स्ट्रेटजियों की मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये स्ट्रेटजी एक सॉफ्टवेयर, एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर, जिसकी मैं पूरी चर्चा मैं आपसे अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता। तो मैं केवल अभी ये इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूं, तो आप ये समझें कि ये जो स्ट्रेटजियां ये मैनुअल नहीं करी जा सकती, और एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही ये स्ट्रेटजियां करी जा सकती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनको कैसे अप्लाई करना है, और हम इस बढ़ते वोलेटाइल मार्केट में भी, इस वोलेटाइल मार्केट में भी, इस उतार चढ़ाव भरे मार्केट में भी कैसे बिना मार्केट से डरे कैसे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, और बिना किसी टेक्निकल को करे और ना ही किसी फंडामेंटल को करे। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो अभी नए नए इस मार्केट में उतरे हैं। दोस्तों मार्केट में काम करना बुरा नहीं है, आप ये समझें, मगर मार्केट में काम करने से पहले इसकी साइकोलॉजी और माइंडसेट को समझें, इसमें ओवर कॉन्फिडेंस होने की कोशिश ना करें। ये मार्केट हमेशा ऐसे ही चलने वाला है, ऐसे ही रहने वाला है, मगर दोस्तों अपने कैपिटल को बचाना इस मार्केट का पार्ट है। मार्केट से पैसा कमाना सेकेंडरी है, मगर मार्केट में बने रहना पहला पार्ट है। तो जो लोग बहुत जल्दी में हैं, बहुत जल्दी इसको ग्रैब करना चाहते हैं, बहुत जल्दी मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मार्केट में आप कुछ नहीं कमा पाएंगे, ये मेरा आपसे दावा है। तो इस मार्केट को आप केवल समझें, और जो मैं अगले वीडियो में आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा आप उसको अच्छी तरह अगर समझ लेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस मार्केट में बिना डरे, बिना मार्केट में इतना उतार चढ़ाव के अंदर भी हम किस तरीके से अच्छे खासे प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। ये स्ट्रेटजियां कोई भी सीख सकता है, स्टूडेंट सीख सकता है, हाउसवाइफ सीख सकती हैं,
रिटायर्ड पर्सन सीख सकते हैं, कोई भी, और इसको दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किया जा सकता है रिमोट के थ्रू। दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि इसमें ना मोटा कैपिटल की जरूरत होती है, इसमें केवल एक डेडिकेशन की जरूरत होती है, इसको एब्जॉर्ब करने की जरूरत होती है और इसको सीखने की जरूरत होती है। जो लोग इसको बेहतर तरीके से कर रहे हैं उनके अंडर ऑब्जर्वेशन अगर आप इस स्ट्रेटजी को करते हैं तो आप इनसे अमेजिंग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपसे जल्द मिलूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इन वीडियो की श्रृंखला को देखें तो आपको पता लगेगा कि मार्केट में और किस तरीके से क्या क्या मार्केट में तरीके चल रहे हैं पैसा कमाने के, और वो भी बिना किसी झंझट के। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों खुशी गर्ग ट्रेडिंग अकाडमी में बने रहें और इस वीडियो की श्रृंखला को आगे तक देखते रहें। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय।